सलार और सतारा के बीच में नफरतें इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है कि सलार मजबूर होकर सतारा का हाथ पकड़ता है और उसे तय के घर में छोड़कर आ जाता है। अब इस जगह पर जो ऑडियंस है ये कहेगी कि भाई सलार ने अच्छा नहीं किया सतारा के साथ, लेकिन सलार ने जो फैसला किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। सलार को ऐसा पहले कर देना चाहिए था। अब सतारा वहाँ पर रहेगी तो सलार की लाजमी तौर पर इससे कमी महसूस होगी और इसके दिल में सलार के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सलार ने बहुत कुछ किया है सतारा के लिए। आज सतारा को अगर इज्जत और मकाम मिला है तो सलार की वजह से मिला है, तो सतारा को इस बारे में सोचना चाहिए था जो ये नहीं सोच रही थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अगर जहां पर सतारा नहीं आती सलार के पास तो क्या सलार की फैमिली को इस बात का एहसास होगा? क्या वो सतारा को लेने के लिए जा सकते हैं? जैसे सतारा इल्ज़ाम लगाती आ रही है सलार के ऊपर कि आज मेरी नानी की डेथ हुई है तो आपकी वजह से हुई है, उसके बाद नानी के डेथ के वक्त भी आपको किसी किस्म का कोई भी दुख नहीं था, आप तो खुश हो रहे थे। तो सलार को भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सतारा को कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप यहाँ से कुछ अरसे के लिए चली जाए, क्योंकि आप मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं करती। अब सलार को ऐसा फील हो रहा है कि भाई सतारा मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। ये सामान पैक करता है सतारा का और सतारा को ताया के घर में छोड़कर आ जाता है। जब ताया के घर में छोड़कर आता है, अब पीछे से जो वालिदैन होते हैं ये खुश हो रहे होते हैं। खास तौर पर जो सलार की माँ है ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये अपने हस्बैंड के साथ इस मौजू पे डिस्कस भी करती है। हस्बैंड को इसे बताती भी है कि चलो शुक्र है सतारा से जान छूटी है, अब हमेशा के लिए सलार इसे किसी और जगह पर लेकर जा चुका है। जब सलार घर में अकेला वापस आता है, चेहरे के ऊपर उदासी होती है, आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी होते हैं, तो वालिदैन देखते हैं तो वालिदैन जो है वो सलार से पूछना शुरू कर देते और कहते कि ये बताओ कि सतारा को कहाँ छोड़कर आए हो। तो आगे से सलार गुस्से में होते हैं क्योंकि सलार का दिल नहीं कर रहा होता, ये मजबूरी में सतारा के साथ इसने इस तरह का जो है डिसीजन लिया है। तो वालिदैन को फौरन जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई सतारा को मैं छोड़कर आ चुका हूँ ताया के घर में। तो आगे से वालिद कहते हैं कि भाई अब इसका जो इल्ज़ाम है आपने मेरे ऊपर भी लगाना है कि भाई मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो सलार कहते हैं कि भाई इस बात को छोड़ो, जिसने भी किया है मैं इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन वो आपसे कई गुना शातिर गुजरी है। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए मास्टर प्लान बनाया था, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है। बड़े गुस्से में बात कर रहा होता है तो वालिदैन जो है वो समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि सलार की आंखें बता रही होती हैं, आंखों के अंदर थोड़ा बहुत खून भी नज़र आ रहा होता है। तो वालिद कहते हैं कि बेटा आप इस वक्त गुस्से में हो, थोड़ा सा अपने आप को ठंडक करो फिर बैठकर बात करेंगे। तो सलार कहते हैं कि भाई आज मैं गुस्से के अंदर नहीं हूँ, आज मैं होश में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से सलार चला जाता है। बाद में जो वालिद होता है सलार का, ये सलार की माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ यहाँ पर खुश होती है और ये अपने हस्बैंड को चुप कराने की कोशिश करती है और कहती खुदा का खौफ करें, अब जो कुछ भी होना था ये हो चुका है और मैं यही चीज़ें तो चाहती थी कि भाई सतारा से घर छोड़कर चली जाए, सलार इस घर के अंदर अकेला रहेगा तो हम मजबूर करने की कोशिश करेंगे और इसकी शादी किसी और जगह पर करवा देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सलार के वालिद को गुस्सा होता है, क्योंकि सलार का ये माहौल देखती है ना घर के अंदर, जब घर के अंदर सतारा नहीं होती तो ये फिर से अपसेट रहता है, ना किसी के साथ सही तरीके से बात करता है, सारी रात बाहर गुजारता है। वालिद को परेशानी आती है और परेशानी में वालिद आता है और आकर अपनी बेगम के साथ बात करते और कहते हैं कि भाई चलो सतारा इस घर के अंदर थी, थर्ड क्लास की थी, उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से वो इस घर के अंदर आई थी तो उसने सलार को जीना सिखा दिया था। सलार कभी भी हमारे साथ बदतमीजी इस हिसाब से नहीं करता था, वो टाइम पे घर पे आता था और अपने बिजनेस को टाइम देता था। मतलब कि वो पटरी पे चलना शुरू हो चुका था जब से सतारा इस घर के अंदर आई थी। और अब सतारा जहाँ से गई है तो आपका बेटा फिर से अपसेट रहना शुरू हो चुका है, ना किसी के साथ बात करता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ बताता है। तो आपका बेटा यहाँ से बिगड़ सकता है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमने सलार के साथ गलत किया है, सलार सतारा के बगैर नहीं रह सकता। वालिद तो समझ जाता है, लेकिन
भी समझना चाहिए कि भाई हम अपने बेटे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब माँ को समझ आएगी ना तो मेरे ख्याल में फिर माँ देर नहीं लगाएगी और ये मजबूर हो जाएंगे, फिर ये सितारा को लेने के लिए लाजमी तौर पर जाएंगे। जब वालिद समझाएगा, मजबूर करने की कोशिश करेगा कि भाई इसमें सलार की खुशी है, सलार को हम खुश देखना चाहते हैं, तो हमें ये सब कुछ करना होगा। अब सितारा अपने घर के अंदर मौजूद होती है, खोई खोई रहती है और हर वक्त जो वो सलार की तस्वीर इसके सामने होती है, सलार की तस्वीर को देखती है। तो जब इसके पास आती है और आकर बात करती है किरण और कहती कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो है वो सलार की याद आ रही, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है, तो अब आप उसके बगैर नहीं रह सकती, तो इसी वजह से आप उसे मिस कर रही हैं। तो आगे से सितारा कहती है कि भाई आदत ही है ना, जब ऐसा उसके बगैर रहने की आदत पड़ेगी तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और मुझे याद भी नहीं आएगी। सितारा अभी भी डटी हुई है और उसके हौसले अभी भी जो है ना ये बुलंद हैं, ये अभी भी इस बात पे कायम है कि भाई मैं जो कुछ भी डिसीजन लिया है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। देखें कि जब तक सितारा को इस बात का एहसास नहीं होता ना तो सलार कभी भी सितारा को लेने के लिए नहीं जाओ और इसके सामने जाकर इसकी मिन्नतें तले ना करे। अगर जाता और जाकर मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, वापस आ जाएं, तो फिर सितारा और भी ज़्यादा जो अपने आप के अंदर गुरूर डालेगी और फिर सलार को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। जो किरण का वालिद है ये जब भी मार्केट में जाता है जॉब करने के लिए या काम करने के लिए, तो मार्केट वाले हर वक्त टास्क करते रहते हैं और ऐसी नज़र से देखते हैं कि किरण के वालिद को शर्मिंदगी होती है और उसका जो दिल है ये नहीं कर रहा होता। जब आपकी बेटियां आपको बदनाम करके इस हिसाब से चली जाए तो वालिदैन का जो बाहर का माहौल होता है हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, के बगैर इस हिसाब से नहीं निकल सकते। जब भी जाएंगे तो उनके ऊपर बातें होंगी, तांस होंगे, अगर बातें नहीं भी होती ना तो उसके दिल में शर्मिंदगी होती है। अब ऐसा ही किरण के वालिद के साथ होता है, ये घर में आता है, अपनी बेगम के साथ बातें करना शुरू कर दे तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। जब भी बाहर जाता हूं तो मार्केट में यही बात हो रही होती है कि मेरी बेटी भाग गई है, इसने इससे का गलत कदम उठाया, समझ नहीं आती, मेरा मन तक नहीं करता काम करने को। तो जो किरण की माँ होती है ये समझाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये वक्त गुजर जाएगा और लोगों के दिलों में ये सब कुछ जो बात है इससे निकल जाएगी, लोग इस बात को भूल जाएंगे और किरण की इज्जत बहाल हो जाएगी। तो वालिद कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त जो सितारा ने इसका काम किया था, सितारा ने हमने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि भाई सितारा घर से भागी थी, तो आपने उस वक्त ये जो बात है ये क्यों नहीं की थी? आपने तो शोर मचाया था और पूरे इलाके को आपने बताया था और आज जो है वो आपकी बेटी किरण ने इसका कदम उठाया तो आप समझाने की कोशिश कर रही हैं। आप इस वजह से मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किरण आपकी बेटी है और सितारा आपकी बेटी नहीं थी, दोनों के बीच में फ़र्क था। अगर आप फ़र्क ना रखती तो मेरे ख्याल में आपके साथ आज ऐसा ना होता। क्योंकि जो शैदा के साथ हुआ है ना तो ये सितारा की बदुआओं की वजह से हुआ है। अगर सितारा को ये अपनी बेटी समझती और इसे इज्जत देती, मकाम देती, तो मेरे ख्याल में कभी भी आज इसकी बेटी के साथ ऐसा ना होता। इसने अपनी बेटी को ढील दी थी, कोई भी तवज्जो नहीं देती, तो इसमें बेटी ने गलत कदम उठाए जो आज ये घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अगर सलार के वालिद को इस बात का एहसास होता है और इसे अपनी बेगम को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या इसे लेने के लिए चले जाएंगे सितारा को।